हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है देश भर के अंदर सीटेट की मान्यता को लेकर। देश भर के अंदर सीटेट की मान्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए 6 राज्यों में सीटेट की मान्यता नहीं के बारे में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और सुपर टीईटी भर्ती को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ अगर बात की जाए और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तरह तरह के मामले लगे हुए हैं और ये मामले काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन मामलों के अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कोई ऐसा ही फैसला दे दे। क्योंकि आपने देखा है कि हाल ही में बीएड को लेकर एक फैसला आया था, एनआईओएस डीएलएड को लेकर फैसला आया। अगर ये फैसले नहीं आए होते तो आज की तारीख में बीएड हो या फिर एनआईओएस से डीएलएड, ये सभी शिक्षक बन सकते थे। लेकिन अब एक फैसला आप सभी के सामने और देखने के लिए मिल रहा है सीटेट मान्यता के बारे में। कल मैंने आप सभी को डिटेल वीडियो के माध्यम से इसके बारे में आपको जानकारी दी थी और बताया भी था। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर देश भर में सीटेट की मान्यता को रद्द करने के लिए और राज्य का टीईटी को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। होता क्या है, आप जानते हैं कि जो राज्य का टीईटी होता है वो भी सरकार करवाती है और जो सीटेट होता है वो भी होता है। राज्य का जो टीईटी होता है वो थोड़ा सा आसान रहता है अगर हम सीटेट के मुकाबले बात करें तो। लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सीटेट के होने की वजह से अदर स्टेट कैंडिडेट जो होते हैं वो एक बार सीटेट पास करने के बाद में वो किसी भी राज्य में शिक्षक बन सकते हैं जहाँ पर सीटेट वैलिड होता है। अब वैसे तो सीटेट सभी राज्यों में वैलिड होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों की ऐसी मंशा होती है कि वो चाहते नहीं है कि हमारे राज्य के अंदर अदर स्टेट कैंडिडेट सीटेट के थ्रू आएँ। अगर वो आना चाहते हैं तो हमारे राज्य के टीईटी को पास करें, तभी उनको वहाँ पे शिक्षक बनने का वो मौका देंगे। अब इसी को लेकर कल मैंने आपको बताया था कि सीटेट के मामले को लेकर कल की तारीख में मैंने आपको ये नोटिफिकेशन भी दिखाया था, जहाँ पे आपको दिखाया था कि 3/9/2024 को ये सुनवाई होने जा रही है, यानी कि आज की तारीख में। और कोर्ट ने ये भी कहा था कि द मैटर मे नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि इस मैटर को डिलीट ना किया जाए, यानी कि आज इस मामले पर 100% सुनवाई होने की उम्मीद है। अब सुनवाई तो होगी, लेकिन मैं आपको एक नया तथ्य और बता दूं। कल मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि 3 से 4 राज्य मुझे उस समय याद थे जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण थे, जहां पे सीटेट वैलिड नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, कई राज्य ऐसे हैं जहां पे सीटेट को माना नहीं जाता। तो भाई सीटेट को आप क्यों नहीं मानते? या तो सभी राज्यों के लिए नियम बराबर होने चाहिए। इन राज्यों ने क्या किया है कि अपने राज्यों को नौकरी देने के लिए ये फंडा उठा लिया है ना। अब सीटेट तो सभी पास करते हैं। राजस्थान के अंदर मैंने आपको बताया था कि रीट नामक एक परीक्षा होती है और उसी के माध्यम से आप शिक्षक बनते हैं। वहाँ पर टीईटी होता ही नहीं है ना। तो उन्होंने नाम बदल के क्या रख दिया, रीट। अब उनको पास करना पड़ेगा और सीटेट को उन्होंने माना नहीं है, इसके इक्विवेलेंट सीटेट को इसके इक्विवेलेंट माना नहीं है। तो आप सीटेट पास करके राजस्थान में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनारियो देखने के लिए मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट पास होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ की आपको एमपीटीईटी पास करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ का एमपी टेट देते हो तो आप शिक्षक बन सकते हो। तो फिर सभी राज्यों को ऐसा ही होना चाहिए? ये तो एक तरीके से कह सकते हैं भेदभाव सा हो गया है, या ये कह सकते हैं नियम के अंदर जो झोल है उसका फ़ायदा ये वाले जो राज्य हैं वो उठा रहे हैं और दूसरे राज्य कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। इसी तरीके से झारखंड को लेकर बात की जाए तो मैंने आपको बताया ही था कि झारखंड से ही ये मामला शुरू हुआ था कि वो चाहते नहीं है कि सीटेट को वैलिड किया जाए। वो चाहते हैं कि जो राज्य के टीईटी हैं उसी के आधार पर शिक्षक बनने का मौका मिले। छत्तीसगढ़ के अंदर भी ऐसा ही है, वहाँ पे भी सीटेट वैलिड नहीं माना जाता है। इसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी सीटेट अलाउ नहीं है, जैसा कि आप सभी को मैंने कल ही बता दिया था, है ना। तो टोटल आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 5 राज्य तो आपको दिखा दिए। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पर भी सीटेट वैलिड नहीं माना जाता है। अब जब सीटेट वैलिड है ही नहीं है तो आप एक बात सोचिए कि 6 ऐसे बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पर सीटेट वैलिड नहीं है। और मुद्दे की बात मैं आपको और बता दूँ कि बिहार के अंदर भी आप सभी को आने वाले समय के अंदर सीटेट वैलिड होता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा है कि जब सीटेट हुआ है तो हम बीटेट नहीं कराएंगे, लेकिन शिक्षा विभाग जल्द इस मामले पर फैसला लेने जा रहा है और बीटेट कराने की तैयारी कर रहा है। और जैसे ही बीटेट होगा तो वो सीटेट को लेकर भी रोक लगा देंगे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि वो भी नियमों में बदलाव करते हुए
वहाँ का ही टीईटी मान्य करेंगे, ठीक है ना। तो जब सभी जगह पे ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों ना यहाँ पे हो। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर। आज सुनवाई होने जा रही है और आज सुनवाई होगी तो ये तय होगा कि क्या होगा। बाकी के बचे राज्यों में क्या होता है, बाकी के बचे राज्यों में क्या किया जाता है कि सीटेट तो अलाउ है लेकिन टेंथ और ट्वेल्थ वहाँ पे पास होना चाहिए, तो वैसे आवेदन नहीं कर पाते। उत्तराखंड में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की सुनवाई जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई यूपी टीजीटी पीजीटी सुपर टीईटी या टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर नए अध्यक्ष का जो गठन है वो किया गया या कह सकते हैं नियुक्ति की गई है, लेकिन कल उनको कहीं ना कहीं कार्यभार ग्रहण करने में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय तकनीकी कारणों से सोमवार को कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके, जिसके बारे में लिखा है कि कार्यभार ग्रहण करने के लिए उन्हें लखनऊ बुलाया गया था। प्रोफेसर कीर्ति पांडेय को कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव जो उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने चार्ज लेना था। सूत्रों के अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यमुक्त होने का आदेश जारी न हो पाने के कारण तकनीकी पेच फंस गया है और जब तक वहां से आदेश नहीं आ जाता तब तक यहाँ पर इंतजार करना होगा। इसी को लेकर आप जानते हैं कि जैसे ही नए अध्यक्ष आए तो शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर जो रफ्तार पकड़ने की उम्मीद बढ़ी है, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देखने के लिए मिले या टीजीटी पीजीटी की अगर बात की जाए यहाँ पर पुरानी और नई भर्ती के बारे में, क्योंकि ये भी पता है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर जो 4163 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, इसके अलावा भी आप जानते हैं 24 से 25,000 पद खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप सभी को जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर यहाँ पे जो परीक्षा है उसका आयोजन तो कराना ही कराना है, साथ ही साथ प्रतियोगी जो 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी उनका भी इंतजार समाप्त होने की तरफ है। टीजीटी 2011 के अंदर भी मामला फंसा हुआ है, टीजीटी 2016 का भी मामला फंसा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर परीक्षा तिथि के साथ साथ टीजीटी पीजीटी के रिक्त तकरीबन 24,000 पद भी यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं और अगर इन 24,000 पदों को जोड़ करके विज्ञापन जारी कर दिया जाए तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए इससे अच्छा इससे बड़ा मौका नहीं होगा। फिलहाल देखना दिलचस्प है कि अब होता क्या है, क्योंकि नए अध्यक्ष आ तो गए हैं लेकिन नए अध्यक्ष ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और उनके आने के बाद कितनी चीज़ें बदलेंगी भर्तियों को लेकर, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती हो या सुपर टीईटी की नई भर्ती, इन तमाम भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी अब एक निगाह टिका करके बैठे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। धरना प्रदर्शन की भी तैयारी कर रहे हैं 5 सितंबर को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। वहीं अगर बात की जाए एडेड विद्यालयों में 40,000 कर्मचारियों की जांच जारी है। आप जानते हैं कि माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर 40,000 से ज़्यादा पदों पर जो भर्तियां देखने के लिए मिली, जिसमें टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती भी है और कर्मचारी भर्ती भी है, इनको लेकर जांच की जा रही है और ये जो जांच है वो आप सभी की चलती रहेगी जब तक कि फाइनल नहीं आ जाता। देखना होगा कब तक इसको जांच को ख़त्म किया जाता है। 1981 से लेकर 2020 के बीच की जो जांच है वो लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए जल्द जारी हो गई 40,000 सिपाहियों की भर्ती। उत्तर प्रदेश के अंदर 40,000 पदों पर सिपाही भर्ती को लेकर जानकारी दी जा रही है। सीएम योगी ने हाल ही में अनाउंसमेंट की थी कि 60,000 भर्ती के बाद में 40,000 पदों पे एक नई भर्ती का विज्ञापन और निकाला जाएगा, जिससे कि अभ्यर्थी सीधे पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। एक के बाद एक भर्ती आ रही है। अच्छी बात यह है कि अब सरकार भर्तियों को लेकर बात करने लगी है और ऐसे ही भर्तियों को लेकर बात करती रहे तो अभ्यर्थियों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।